देखो आज हम लोग सीखेंगे कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है या नहीं। ये जो लिखा हुआ है कुछ समीकरण तुम्हारे सामने, सवाल नंबर 1 2, ये जो है समीकरण, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कल हम बताए हुए थे कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो शर्त है वो है तुम्हारा कि समीकरण का रूप किस टाइप से होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर में जीरो होना चाहिए। तो इसको तो ये तो अभी तुम्हारा सवाल, इसको पहले सोल्व करना है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो मेरा आंसर आएगा उसको देख के बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसको सोल्व करना है, तो चलो सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या करना है, इसको पहले ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए इसमें कौन है मेरा, तो यहाँ x का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। फिर b कौन है मेरा, 2, तो b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना, 4। और फिर क्या होगा तुम्हारा -2ab, तो 2 गुना में a यानी x और गुना में b यानी कि 2। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा आगे प्लस 1। फिर इधर चलते हैं तो बराबर के इधर क्या है 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। फिर यहाँ 4 और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये एक्स तो क्या हो जाएगा 4x प्लस ये 1 और इधर इसको भी इधर ले आओ। देखो जब भी बराबर के इधर कोई चीज को लाते हैं तो साइन उसका चेंज होता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये प्लस में है अभी, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x और ये 3 जो है माइनस में वो इधर आएगा तो +3, बराबर में क्या हो गया तुम्हारा 0। चलो यहाँ देखो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो जो भी एक जैसा रहेगा उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला खोजो, यहाँ से यहाँ तक में कोई और है नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर और कौन सा है तुम्हारा एक्स वाला है ना, तो एक्स वाला खोजो तो कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो यहाँ क्या है -4x और यहाँ -2x, तो इस दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो कितना होगा -6x। अब x वाला भी हो गया, अब कौन रह गया है तुम्हारा, तुम्हारा ये हो गया, इस दोनों को लिख लिया। अब तुम्हारा रह गया है +4 +1 और +3, तो कितना हो गया 4 1 5 और 3 8, यानी कि +8। अब बराबर में क्या हो गया 0। अब जो हमको शर्त था द्विघात समीकरण होने के लिए वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। देखो तो इस टाइप से है क्या, इसमें तुम्हारा है यहाँ ए की जगह नहीं कुछ है, तो याद रखना कि इसके पीछे क्या एक छिपा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तुमको ये मिलाना है कि ए एक्स स्क्वायर है कि नहीं, बी एक्स है कि नहीं और सी है कि नहीं, और उसके बराबर में 0 है कि नहीं। तो यहाँ ये सब फॉलो कर रहा है, जो हमको चाहिए था वो सब है। तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण समीकरण है। यानी कि अगर हमको द्विघात समीकरण के जैसे ये लास्ट में आ गया तो लिख देंगे यहाँ कि अतः यह द्विघात समीकरण है, यह समीकरण होगा। तो देखो इस सवाल में तो समझ गए कि कैसे सोल्व करना है। ठीक उसी तरीका से सवाल तुम्हारा ऐसे ही शुरू में उठपटांग दिया रहेगा, इसको शुरू में पहले जोड़ घटाव गुना भाग जो भी रहेगा उसको करके, और सबसे लास्ट में जो मेरा आंसर आएगा उसको देख के तुमको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो उससे पहले इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ अगर देखो गुना है, इस x का गुना है x+1 के साथ, इस x को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। फिर इस x का इसके साथ गुना करेंगे तो +x, तो इसका तो गुना कर लिया हम इसके साथ। फिर आगे क्या है तुम्हारा +8। फिर आगे चलते हैं बराबर के इधर, तो देखते हैं x+2 और गुना में है x-2। तो हम याद करवाए थे कि एक बार x+2 और एक बार x-2 इस तरीका से रहे, तो ये तुम्हारा इसको a समझ के इसको b समझ के ये हो जाएगा a+b इंटू a-b। तो a+b इंटू a-b क्या होता है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा a इसमें क्या है x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो b कौन है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। और इसमें आगे क्या करना है, तो ये जो मेरा आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे क्योंकि बराबर के उधर हमको क्या चाहिए 0, तो इधर लाएंगे इसको तब ना 0 होगा।
तो चलो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर इसको इधर लाएंगे तो प्लस 4। अब तो हमको बराबर में इधर 0 आ गया। चलो, लेकिन अभी क्या ये पूरा हो गया? अभी यहाँ जो तुम्हारा इसमें दिख रहा है वो सब एक एक जगह उसको इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे, जो सब भी जुड़ने वाला या घटने वाला रहेगा। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये तो तुम्हारा वैसे ही खत्म हो गया, हो जाएगा ना खत्म। अब क्या तुम्हारा बचा, एक्स और प्लस, तो एक्स तो लिख लिए, ये दोनों तो खत्म ही हो गया, और क्या बच गया तुम्हारा +8 और +4, तो कितना हो गया तुम्हारा 12, बराबर में 0। अब देखो तो तुम्हारा जो द्विघात समीकरण के लिए जरूरी था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी, प्लस माइनस के चिन्ह को छोड़ दो, ठीक है, ये चिन्ह को छोड़ दो, बस ये देखो कि ये तीन चीज है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, सी है कि नहीं। तो देखो ए एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं, जब स्क्वायर वाला ही नहीं है, घात 2 वाला ही नहीं है, तो इस दो घात समीकरण इसका नाम ही नहीं होगा, नहीं ना होगा। ये कौन सा समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन हमको जांच करना था द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो इसी तरीका से हर सवाल को शुरू से लास्ट तक इसको बनाना है, और लास्ट में जो आंसर रहेगा मेरा उसको देख के हमको जवाब देना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे ये नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखो जैसे दूसरा और तीसरा सवाल में सोल्व करके हमको समझ में आया कि कौन सा है द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, वैसे ही इसको भी सोल्व करके देखते हैं कि ये है कि नहीं। तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो यहाँ इस x का इस 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर, फिर इस x का इस 3 से गुना करेंगे तो 3x। आगे चलते हैं बराबर के इधर, तो यहाँ क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको वैसे ही लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो इस सारे को क्या करना है, इधर लाना है, बराबर के उधर हमको 0 बनाना है, तो यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर और -1, बराबर में क्या हो गया, बराबर में तो उधर कुछ भी नहीं रहा, तो हो गया उधर 0। चलो अब इसको एक साथ पहले मिलाकर देख लेते हैं कि क्या आता है या नहीं द्विघात समीकरण। तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला यहाँ देखो, यहाँ +2x स्क्वायर है और यहाँ -x स्क्वायर है, तो इस 2x स्क्वायर में से अगर एगो x स्क्वायर को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर एक बचेगा, एगो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और क्या रह गया तुम्हारा 3x प्लस 3x और -1 बराबर में 0। तो ये देखो, तो ये जो था तुम्हारा इसका फॉर्मेट जो था मानक रूप ऐसा मैच कर रहा है क्या, ये इसमें देखो ये ए एक्स स्क्वायर है, ये बी एक्स और ये सी, ये तीन चीज हमको मिल गया, और बराबर में 0 भी होना जरूरी है, बराबर में 0 है, तो इसीलिए ये तुम्हारा जो है जो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो इसीलिए ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण ये होगा। चलो इस सवाल में देखो, यहाँ तुम्हारा है इस सवाल में कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा a प्लस बी का फॉर्मेट में है, ठीक है, यानी कि पहला वाला a बीच में प्लस दूसरा वाला b, तो a प्लस बी का होल क्यूब हमको आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये थोड़ा लंबा है लेकिन बार बार तुम याद करोगे तो हो जाएगा। तो याद करने से ज्यादा जरूरी है कि याद होने के बाद इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इसको ठीक से समझने का कोशिश करो। इसमें देखो ए मेरा कौन है, बी कौन है, ठीक है। तो देखो जहां जहां ए है, जहां जहां भी ए है वहां वहां हम एक्स भरेंगे, जहां जहां बी है वहां 2 भरेंगे। तो पहले तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से ए क्यू, तो ए है मेरा है एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा प्लस बी क्यूब होना चाहिए, तो बी मेरा कौन है, तो 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर क्या है तुम्हारा 3a स्क्वायर, तो ए कौन है, तो एक्स का स्क्वायर, अब बी, और बी कौन है तुम्हारा 2, तो यहाँ जो था 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ देखो 3a स्क्वायर बी आ गया ना। फिर क्या है तुम्हारा प्लस
प्लस 3ab²। तो फिर से 3, फिर गुना में a की जगह क्या है x, और फिर b² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इसको लिखने के बाद जो यहाँ 3ab² था तो मिलाओ वहां से 3, फिर a ये तुम्हारा हो गया उसके हिसाब से, और b² था वहां, तो b² यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ हो गया। ठीक है, अब बराबर में यहाँ से यहाँ तक हम इसको तोड़ लिए a+b² पे। ठीक है, अब बराबर में मेरा इधर क्या है तुम्हारा x³ -4। देखो यहाँ, अब इसको हम सजा लेते हैं क्योंकि ये तुम्हारा अभी यहाँ भी गुना भाग कुछ होगा। ठीक है, गुना जो भी होगा इसको भी 2 का जो क्यूब होता है 8 वो लिखेंगे। तो यहाँ देखो x³ + 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब यानी 2 के पावर 3, यानी कि 2 को 2 से ही 3 बार गुना करना है। 2 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब यहाँ चलो, अगर इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x²। ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, तो ये तुमको स्क्वायर है 2 का, लेकिन यह है कितना 4, तो 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12x, और बराबर में उधर क्या है तुम्हारा x³ -4। तो देखो अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो उधर जो बराबर के जो भी है उधर उसको इधर लाएंगे, क्योंकि बराबर के बाद हमको 0 बनाना है। तो ये x³ +8 + 6x² +12x, और इसको इधर लाएंगे तो ये +x³ इधर आ जाएगा -x³ -4 इधर आके हो जाएगा +4। अब बराबर में उधर हो गया तुम्हारा कुछ भी नहीं तो 0। अब देखो यहाँ पे कि एक समान वाले को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो तुम देखो यहाँ कि x³ यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये तुम्हारा तो वैसे ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो। ठीक है, अब x² वाला खोजो, क्योंकि मानक रूप में लिखने के लिए पहले सबसे बड़ा वाला तो क्यूब वाला था, तो उसको पहले लिखे 3 घात वालों को। अब वो तो रहा नहीं था, अब 2 घात वाला को खोजने जाएंगे तो कहाँ है यहाँ 6x², सिर्फ यहाँ है x² वाला, तो ये 6x² को पहले लिख लेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे x वाले को, तो x वाला को खोज के लाओ तो कहाँ कहाँ है, तो यहाँ है 12x, सिर्फ यही तो है ना। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा +12x, और तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा और क्या रह गया तुम्हारा, इसमें अचर वाला रह गया तुम्हारा 8, और यहाँ 4, तो +8 और +4 मिलके कितना हो गया तुम्हारा +12। अब बराबर में कुछ भी नहीं था उधर, तो 0 बैठा दिए थे तो 0। तो ये देख के बताओ तो क्या ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखो ये तुम्हारा ax², ये bx, और ये c, तो ये 3 चीज हमको मिल गया, बराबर में 0 मिल गया, हमको कुछ और नहीं देखना है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण होगा या है। ठीक है।